औक्लमंड, वजीर और जादुई शीशा कहानी का आगाज। पस मंजर में एक खूबसूरत कदीम शहर का मंजर दिखाया जाए जहां ऊंचे मीनार और खुशहाल बाजार हैं। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक रियासत थी जिसका नाम रोशनपुर था। इस रियासत का बादशाह सुल्तान सिकंदर बहुत नेक दिल और इंसाफ पसंद था, लेकिन उसका एक वजीर जाहद बहुत चालाक और लालची था। जाहद चाहता था कि वो खुद बादशाह बन जाए। सुल्तान सिकंदर के पास एक बहुत ही कीमती जादुई शीशा था। इस शीशे में यह खासियत थी कि वो किसी भी शख्स के दिल का हाल बता सकता था। अगर कोई नेक नीयत होता तो शीशा रोशन हो जाता, और अगर कोई बद नीयत होता तो वो स्याह हो जाता। ये शीशा सिर्फ सच बोलता था। पहला मंजर, वजीर की चाल। जाहिद वजीर बादशाह के दरबार में आता है। इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट है। जाहिद वजीर ने एक मंसूबा बनाया। उसने एक खास कस्म का पाउडर तैयार किया जो असल जादुई शीशे पर लगाते ही उसे खराब कर देता था, लेकिन जाहिरी तौर पर वो वैसा ही नजर आता था। एक दिन जब सुल्तान सिकंदर अपनी आरामगाह में था, जाहिद ने मौका पाकर इस पाउडर को शीशे पर लगा दिया। अगली सुबह जब दरबार लगा, सुल्तान ने ऐलान किया कि आज वो जादुई शीशे की मदद से अपने वजीर का इंतखाब करेगा। इसका मकसद ये था कि उसके बाद कोई भी वजीर अपने फराइज से गफलत न बरते। सुल्तान ने एक एक करके सभी अमरा और वजीरों को शीशे के सामने आने को कहा। जब वो शीशे के सामने आए तो शीशा बिल्कुल खामोश रहा, न रोशन हुआ और न ही स्याह हुआ। जाहद वजीर ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन था कि अब उसकी चाल कामयाब हो गई है। दूसरा मंजर, गरीब आदमी की आमद। अचानक दरबार में एक गरीब फटे पुराने कपड़ों में मलबूस लेकिन साफ दिल का आदमी दाखिल होता है। इसी वक्त एक बूढ़ा और गरीब आदमी दरबार में दाखिल हुआ। वो अपनी एक छोटी सी शिकायत लेकर आया था। जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरा हमसाया मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जाहिद वजीर ने उस गरीब आदमी को हकारत से देखा और कहा, बादशाह का कीमती वक्त क्यों जाये कर रहे हो? चले जाओ यहां से। लेकिन सुल्तान सिकंदर बहुत नेक दिल था। उसने उस गरीब आदमी को अपने पास बुलाया और उसकी फरियाद सुनी। उसने फैसला किया कि वो इस गरीब आदमी की मदद करेगा। सुल्तान ने कहा, तुम भी उस जादुई शीशे के सामने आकर खड़े हो जाओ। गरीब आदमी, जो कि साफ दिल और ईमानदार था, शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। और ये क्या! अचानक शीशा एक हुसीन और शानदार रोशनी से जगमगा उठा। इसकी रोशनी से पूरा दरबार मुनव्वर हो गया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह रोशनी उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। तीसरा मंजर, वजीर की सच्चाई का इंकिशाफ। जाहिद वजीर का चेहरा हैरत और खौफ से सफीद हो जाता है। सुल्तान सिकंदर ने यह देखकर पूछा, ये रोशनी इतनी शानदार क्यों है? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कुछ भी न मिले, लेकिन आपका इंसाफ सबके लिए बराबर हो। सुल्तान सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने शीशे को रोशन कर दिया, बताओ तुम क्या चाहते हो? गरीब आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये यकीन दिलाएं कि मेरी तरह किसी और के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सुल्तान सिकंदर ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस गरीब आदमी का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने फौरन अपने वजीर जाहिद की तरफ देखा। जाहिद का चेहरा खौफ से पैला पड़ चुका था। सुल्तान ने वजीर से पूछा, जाहिद, तुमने उस शीशे के साथ किया क्या है? वजीर को मालूम था कि अब उसकी चालबाजी पकड़ी जाएगी। वो घबराकर सब कुछ सच बता देता है। चौथा मंजर, इंसाफ का फैसला। सुल्तान सिकंदर गुस्से और मायूसी के मिले जले जज्बात के साथ जाहिद की तरफ देखता है। सुल्तान सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुमने अपने लालच की खातिर मेरी राया के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की है। इस जादुई शीशे ने तुम्हारी हकीकत जाहिर कर दी है। सुल्तान ने फौरन जाहिद को वजीर के अहदे से हटा दिया और उसे कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। बाद सुल्तान सिकंदर ने इस गरीब और नेक दिल आदमी को अपने महल का सबसे मुअज़्ज़िज़ वजीर बना दिया। नतीजा, आखिरी मंजर में नया वजीर महल में काम कर रहा है और उसका चेहरा इत्मीनान से रोशन है। उस दिन से रोशनपुर में इंसाफ और ईमानदारी की हक्मरानी हुई। नया वजीर हर फैसले में ईमानदारी और दियानतदारी को तरजीह देता था और उसके फैसलों से रियासत में खुशहाली और अमन फैल गया।
लोगों ने जाना कि सच्ची ताकत दौलत या अहदे में नहीं होती, बल्कि सच्चाई और साफ दिल में होती है।